उसमें अगर राजकुमार पांडे 1,50,000 रुपए की सहयोग दे दें, उससे वो पुल नहीं बनेगा। मैं आप जैसे लोगों की इस जनपद में जरूरत है। राजकुमार पांडे अखिलेश भैया जिंदाबाद रहिए। नमस्कार, अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं राजकुमार पांडे जी, उनके हम आवास पर हैं। और आज जो है जो कयामपुर छावनी पर जो पुल का निर्माण हो रहा है, जो जनता के चंदों से जो पुल का निर्माण किया जा रहा है, वो अपने अंतिम चरण में है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर गाजीपुर ने हर क्षेत्र में एकता और अखंडता और मान सम्मान की लड़ाई को लड़के गाजीपुर के नाम को गाजीपुर के लोगों ने हमेशा गौरवान्वित करने का काम किया। इतना बड़ा बीड़ा उठाने के लिए जिस पुल के निर्माण में करोड़ों रुपए की लागत हो, एक फौजी जो देश की सरहद पर देश के मान सम्मान को की लड़ाई लड़ने का काम करता हो, उसने ये बीड़ा उठाया और बहुत बड़ी मदद करके इस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। गाजीपुर के सार्वजनिक काम में मैंने सदैव लोगों की लड़ाई को लड़ने का, उनके हक अधिकार को लड़ने का, उनकी मदद करने का काम किया। मगर इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा संकल्प उठाने के लिए मैं यादव समाज, सर्व समाज के वहाँ के नागरिकों को, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में मदद करके इस करोड़ों रुपए के पुल को 90% बना दिया, उसमें अगर राजकुमार पांडे 1,50,000 रुपए की सहयोग दे दें, उससे वो पुल नहीं बनेगा। मैंने इन लोगों के हौसले को बढ़ाने के लिए इसमें मदद की है। और इस कार्य से मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार बनने के बाद 15 से 30 दिन के अंदर पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त और रोड चक्रोट देने की बात करती थी, आज 9 साल बाद ये हमारे गाजीपुर के दशरथ माझी हैं। आपने ये संकल्प लिया और कई वर्षों से लगातार वो काम चलता रहा और पुल बना दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप आए, मैंने हमेशा सर्व समाज की लड़ाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम करके हम लोगों ने सीखा है कि सर्व समाज को लेकर के चलना है और जहां जिस तरीके की ज़रूरत हो उस तरीके से लोगों की मदद करने का काम किया। मैं इसी क्रम में आज आप लोग आए, मैंने आप लोगों की मदद करी जी। वहाँ पर बगल में ही जो कयामपुर छावनी, उसके ठीक बगल में ही भाजपा के नेता हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं और इस समय राज्यपाल हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी, वो पास में ही हैं। वो उनका जो है कुछ सहयोग नहीं मिला उस पुल के लिए, और सत्ता में भी हैं, सरकार है भाजपा की, फिर भी देखिए, मनोज सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो व्यक्तिगत उन पर टिप्पणी करने से बेहतर है कि मैंने पूरे भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों पर जिक्र किया। अगर किसी व्यक्ति की, किसी नेता की नीयत साफ हो तो वो निष्पक्ष रूप से सर्व समाज को, सेकुलरिज्म की बात करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जातिवाद हो और वो टेक्निकली सिर्फ राजनीति करता हो, तो सिन्हा जी टेक्निकली सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं और उन्होंने इसमें मदद नहीं किया। ये उनसे आप पूछिए कि ये आपके क्षेत्र, आपके अगल बगल, अभी आप मेरे अगल बगल जाके मेरे बारे में पूछेंगे तो यहीं सामने हमारी दलित बस्ती है, वो लोग कहेंगे कि अंबेडकर पार्क में राजकुमार पांडे ने सहयोग किया। थोड़ा सा आगे जाके आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि ये हैंडपंप राजकुमार पांडे ने लगवाया जहां सर्व समाज के बच्चे दौड़ते हैं। तो अगर आप कहीं पर आपके गांव से जुड़ा हुआ, आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय हो तो खुद ब खुद खुशबू फैलाना उस नेता का काम होता है, न कि किसी को मांगने से भी मदद ना मिले।
जातिवाद की निगाह से देखना, तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज का शोषण किया है जब से ये सरकार में है। आज देश की स्थिति आप देख रहे होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी को डूब मरना चाहिए कि जो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट उनकी क्षेत्र की जनता ने चंदा के माध्यम से बना दिया, इससे करारा जवाब क्या दे सकते हैं आप? आने वाले चुनाव में भी जनता वहां की जवाब देगी और पुनः सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। और इस बार उत्तर प्रदेश में हमारा पीडीए परिवार, पीड़ित, दुखित, अपमानित और ब्राह्मण समाज ये मन बना चुका है कि हम लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ताकत देंगे, क्योंकि सर्व समाज को लेकर के चलने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, और सर्व समाज को लेकर चलने वाले कोई हैं तो वो हैं समाजवादी लोग। चलिए, हमारे साथ हैं भैया। आप बताइए, आप लोगों ने बड़ा जो है वहाँ पर मेहनत की और आज जो है उसका नतीजा ये है कि वो बनने के कगार पर अब तैयार है। 90% काम हो चुका है। आज जो है नेताजी के साथ में आए हैं, राजकुमार पांडे जी के। क्या कहेंगे, यहाँ पर आप खड़े हैं, बुलाए थे आपको सहयोग के लिए, हौसला अफजाई के लिए, कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और गुरुजी के बारे में बहुत हमने सुना था, और परसों टेलीफोन से आपसे बात हुई थी और रात में बात की तो आपने बताया कि नहीं, आप 10 बजे हमारे यहाँ आइए। हम सोचा भी नहीं था, हम दूर दूर तक तो सुने थे, फेसबुक के माध्यम से इनकी मेहनत को, गुरुजी की मेहनत को हम देखते थे, लेकिन आज मिलने के बाद वास्तव में समझ में आ गया कि अगर इनके जैसा गाजीपुर जनपद में इनके जैसा अगर 50 लोग हो जाएं तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने में, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने में कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इनके जैसा आज मैं मिल करके, ये नहीं कि अब हम हमारा सहयोग किए हैं, लेकिन पहले मैं फेसबुक के माध्यम से ऐसे भी जनता में, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं चलता हूँ तो देखता भी हूँ, देखे थे, लेकिन आज मिलने के बाद यह महसूस हुआ कि आप वास्तव में जनता के आप नेता हैं। वाकई में जनता में कितना समर्पण है वो देखने को मिला है। आपने देख लिया, यहाँ पर आके बात कर ली। बिल्कुल देख लिया। न कोई भेद, न कोई भाव। आते वक्त एक 80 से 85 वर्ष के बुजुर्ग को इनके पास में बैठ करके, और जिससे पिता और पुत्र का संबंध होता है, उस तरह से हम नहीं जान पाए कि वो कौन है, लेकिन फटी ये लुंगी में और गंजी पर बैठे थे, और देखने के बाद यह महसूस हुआ कि नहीं, आप वास्तव में आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं, आप मुलायम सिंह के सपनों को साकार करने वाले हैं, और अखिलेश यादव जी के कारवां को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप जैसे लोगों की इस जनपद में ज़रूरत है। माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि ऐसे कर्म योद्धा को जरूर कहीं ना कहीं अपने इस जनपद में जगह मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इनको कहा जाता है जो है गाजीपुर का माझी, जिन्होंने, इनके भाई हैं जो रविंद्र यादव, जो फौजी हैं, और उन्होंने अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई का 10 लाख रुपए देकर उस पुल का निर्माण कराने में शुरुआत किया, और आज जो है वो पुल जो है तैयार होने के कगार पर है। और उसमें जो है राजकुमार पांडे जैसे नेता जो बहुत हैं समाजवादी पार्टी में, लोगों ने बहुत मेहनत किया और बहुत लोगों ने सहयोग किया। और जो कलाकार है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हैं समाजवादी पार्टी के, हम चाहेंगे कि कुछ गाना जो है गीत के माध्यम से बताइए। तो भैया कि आप लोगों ने इस लड़ाई को इतना शानदार लड़ा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो जन क्रांति आप लोगों ने पैदा कर दिया है, और क्षेत्र के लोगों में जो आप लोगों ने उत्साह और ऊर्जा भरा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको मैं दे रहा हूं। और अपने इलाके के उस मगई नदी में बनाई हुई जनता की गाढ़ी कमाई और खून और पसीने से बनाई गई पुल, उस पुल को बनाने में जो लोगों ने उत्साह दिखाया और जोश और जज्बा दिखाया है, हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को मैं भगवान के रूप में देख रहा हूं। क्योंकि अपने लिए तो सारे लोग जीते हैं इस धरती पे, लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है, किसी सामाजिक सिस्टम के लिए जीता है, वो आसान व्यक्ति नहीं है। इसी श्रेणी में आते हैं हमारे, जिनको इस समय गाजीपुर जनपद के माझी, जो दशरथ माझी ने पहाड़ तोड़ करके रोड बना दिया था, उसी तरह से हमारे बड़े भैया कालिका भैया ने अपने हौसला और जज्बे से, और रामाकांत यादव हमारे भैया ने, ये दोनों लोगों ने इतना चला, लोग कहेला जे कमा के का करबो, पुल बनबो। इन लोगों ने पुल बना के दिखा दिया, और उनको दिखा दिया जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि इनके बस की बात नहीं है। इससे आने वाली पीढ़ियों को सीखना चाहिए
कि व्यक्ति चाहेगा और ठान लेगा तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दे रहा हूं। और आज मैं यहाँ आया हूं और 12 तारीख को उस पुलिया का निर्माण, उस पुल का उद्घाटन भी होना है। उस उद्घाटन में बड़े सम्मानित लोग भी आ रहे हैं, हम लोगों को भी जाना है, उसमें हमारा कार्यक्रम भी है। और मैं आज जहाँ आया हूँ, मैं सुना था नाम आदरणीय माननीय समाजवादी पार्टी के बड़े शानदार नेता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के अति प्रिय हैं, बड़े करीब हैं। मैं सुना था, मुलाकात होती थी पार्टी के कार्यक्रमों में, लेकिन आज आपसे मिलके लगा है कि सच में आप दिल के बड़े दिलेर हैं। मुझे मिलने से आज खुशी इस बात की हो रही है कि आपके मन में ना कोई जात है ना कोई पात है, सिर्फ अगर आपके मन में और दिल में है तो दूसरे का भला करना और दूसरे का मदद करना। और आप समाज में ऐसे शख्सियत हैं कि दूसरे के लिए आज जिंदा भी हैं। जो शख्सियत अगर दूसरे की मदद करती है तो वो समझ लीजिए उससे बड़ा कोई इस धरती पे नहीं है। और दो लाइन कुछ सुना दीजिए। और मैं आपके सम्मान में एक लाइन सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी समाजवादी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ मोहम्मदाबाद। तो सर के सम्मान में कि अरे जियत दया शंकर जबले, अरे दिलवा में बसल आपका दिल रही है। अरे जियत दया शंकर जबले, दिलवा में बसल आपका दिल रही है। तो राजकुमार जी, अरे राजकुमार पांडे अखिलेश भैया जिंदाबाद रही है। हो राजकुमार पांडे अखिलेश भैया जिंदाबाद रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश। वाह। और भी कहानियां बहुत सारी हैं, वहाँ पर अब उद्घाटन होगा, उसका क्या कुछ होता है वहाँ पर जितनी भी खबरें होंगी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।